मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत उलझन से महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर ये खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वो डर आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितने विकृत है। वो कितना गंदा सोच सकता है और वो कितना गंदा कर सकता है, ये तो तुम्हारी कल्पना से परे है। पर अब और डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाली हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है। उसके शब्द हायंत्रों की सजा उसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो। ये सोचना छोड़ो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा। वो वैसा कर रहा है, इसलिए तुम इतने दुखी हो नहीं। तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ये दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी दीदी हूँ। तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा। अब उसे सजा मिलेंगे और अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है। पूरी तरीके से यही से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में। जहां पर खुशियां होंगी, उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। तुम खुश रहने लगे। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा। तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वो इंसान बाहर जाएगा। ये निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। अब वो तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ दो, अब वो तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ एक नए अध्याय के लिए। हो जाओ उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे जिसमें तुम्हारा दम घुटता था। तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियां टिकती ही नहीं थी, क्योंकि वो व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा था। वो व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज तुम्हें वार कर रहा था। एक एक चीज पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। पर अब और नहीं। अब यही से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में। और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था। तुम्हें तो मन ही नहीं करता था एक मेरा सुभरा जीवन जी रहे थे तुम, पर अब तुम्हें जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे, खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ जियोगे। जिस मान सम्मान के तुम हकदार हो, वो मान सम्मान तुम्हें मिलेगा। और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा। वह संसार जिसमें वो माया जाल बिखेर के बैठा हुआ था, वही संसार उसे ले डूबेगा और उसी पे तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा। एक नए जीवन का जन्म होगा जिसमें खुशियां होंगी, हरियाली होगी और तुम्हें ये परिवर्तन खुद महसूस होगा। अपने भीतर, अपने अगल बगल उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा जाने के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी। अपने आसपास तो अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर दो। सूर्य की रोशनी में बैठो, बाहर जाओ, सांस लो, लोगों से मिलो मेरे बच्चे, और अपने जीवन को जीना सीख लो। अब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है। खुशियां आ रही है। उन खुशियों का स्वागत करो मेरे बच्चे। तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है। तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगाता जा रहा है कि माता, मैंने आपसे बहुत गिनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करती है, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी माता, पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ, टाइप करो मेरे बच्चे। यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है।
वो मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है, तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना। या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना मेरे बच्चे। अपने शब्दों से तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 555 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतर आत्मा जानती है, तुम्हारा दिन जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि हर सुबह जब तुम जागो तो ये सोचो कि ये दिन तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने का दिन है। हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपनी प्रकृति के लिए आभार प्रकट करो। यह आभार ही तुम्हें और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आने वाले हैं, किंतु मेरी शक्ति से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग कर नॉइस मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें निश्चित तौर पर जीत दिलाने वाली हूँ। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुम्हारे संकेतों को स्पष्ट करने, तुम्हें जीत दिलाने में, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें भेजकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि तुम उसे जब प्राप्त करोगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होने लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें वह भेजने जा रही हूँ जो तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करेगी कि तू खुद से पूछने लगेगा, माँ आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा, बहुत शुभ होने वाला है। वही मैं तुझसे कहूंगी, बच्चे, ये वही आत्मा है, वह आ चुकी है, यह आने की तैयारी में है। यह संकेत उसी के आगमन का है। यह आत्मा तेरे घर में तभी टिकेगी, तभी अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पाएगी, जब तू उसका सम्मान करेगा। और उसका सम्मान केवल पूजा पाठ या आरती से नहीं होता, उस दिव्य चेतना का सम्मान होता है घर में रखी हुई साफ सफाई से, पवित्रता से, सात्विक वातावरण से, और सबसे ज्यादा सुगंध से, क्योंकि दिव्य ऊर्जाएं सुगंध की ओर आकर्षित होती है। इसलिए अब से हर शुक्रवार को, जो देवी का लक्ष्मी का दिन है, तू अपने घर को बहुत अच्छी तरह से साफ कर, हर कोने से जाले, धूल और अनावश्यक कबाड़। जिन्होंने आपको हर मुसीबत से बचाया है, किस तरीके की मुसीबत से आपको बचाया होगा? ऐसी कौन सी डिवाइन यूनिवर्सल पावर जिन्होंने आपको हर परेशानी में बचाया है और आपको बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है? क्योंकि यहाँ आप में से बहुत से लोग डिवाइन को टोटली सरेंडर कर चुके हैं। अपना जीवन आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल है, और यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों की ऐसी एनर्जी निकल रही है कि एक टाइम पर ना लोगों ने आपकी दुनिया खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको दुनिया जान के दुख दे डाले नॉइस। लोगों ने कही कि आपके कर्मों में दुनिया जान के अब तक आपने दुख झेल लिए हैं, हर तरफ से वॉर, हर तरफ से खंजर। आज की सिचुएशन में, मतलब ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों ने फेस करी है। मुझे ये चैनलाइज हो रहा है कि खुशियों के दिन जैसे दिवाली, होली फेस्टिवल, जहाँ पर सारी दुनिया एक तरफ एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, अपने-अपने फील्ड्स में। आप किसी भी धर्म से बिलॉन्ग कर सकते हो, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, लेकिन उन खुशियों के समय नॉइस या किसी की मैरिज सेलिब्रेशन, जहाँ पर आपके डियर वेनन, आपके जानकार सेलिब्रेट कर रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन उस सेलिब्रेशन में आप उस चीज़ का हिस्सा नहीं है। इस हद तक आपको तोड़ा गया है कि आपके अंदर ये भावना आ गई कि मेरे लिए ये खुशियां है ही नहीं, क्नॉइस मेरे लिए सेलिब्रेशन है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में लोगों ने खड़ी कर दी कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ, और आप एक कमरे में बैठ के रो रहे हैं, चाहे उस वक्त आप कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हो या आपको लोगों ने कट ऑफ कर दिया हो, कोई भी रीजन हो क्नॉइस। और यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी को इस हद तक खराब करने में मेल की एनर्जी तो आई है, बट ज्यादा फीमेलस की एनर्जी बहुत आ रही है, जो आपको दुख देख के, आपको एक कमरे में रोता हुआ छोड़ के अपनी जिंदगी की खुशियां जी रहे थे। और उस टाइम पर आपने क्या करा? कुछ लोगों ने
तो उस चीज को बहुत ही एक नेगेटिव वे में ले गए। बट कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को टोटल डिवाइन पर सरेंडर कर दिया। ये वह समय है गाइस, में उस समय की निशानियां बता रही हूँ। ये वह समय है कि उस समय आपने जिस भी डिवाइन की शरण में आप गए थे, जिस भी डिवाइन की शरण में, चाहे माता रानी की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, काली माँ की शरण में, या किसी गुरु की शरण में, किसी भी डिवाइन की शरण में, आप जब उस समय गए थे, जब दुनिया ने आपको अकेला कर दिया था, क्नॉइस, तो वह डिवाइन पावर ने आपका साथ निभाया है। तो 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग यहाँ पर सूर्यदेव के उपासक लग रहे हैं। बहुत सभी नहीं, बट कुछ लोग हैं क्नॉइस, काफी तादाद में, जो सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि सूर्यदेव ने आपको बहुत से मैटर से निकाला है। उनको जो आप जल अर्पित करते हो, या उनका जल ग्रहण करते हो, या उनके मंत्र जाप करते हो, आप कुछ भी रिलेटेड अगर सूर्यदेव से है रिलेटेड, तो सूर्यदेव ने कहीं ना कहीं आपको बहुत से मैटर से निकाला है। बेशक आपने बहुत दुख देखे हैं, आपने जीवन में हर तरह का दुख देखा है, बट उससे भी ज्यादा हो सकता था। आप ये समझने की कोशिश करो कि उससे भी ज्यादा हो सकता था। बट उन दुखों से आपको स्पीड से निकाला है सूर्यदेव ने। पर बहुत से लोग सूर्यदेव के उपासक नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के ऊपर क्नॉइस, आपके पूर्वज की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा नजर आ रही है। मतलब आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके पूर्वजों ने आपको बहुत से मैटर्स से निकाला है, बहुत से मैटर से निकाला है। और सूर्यदेव को आप लोग बहुत मानते हैं। क्नॉइस ऊपर वाले डिवाइन, उन्होंने आपको ऐसे ही हाथ में थाम लिया है, ऐसे पकड़ के। ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है कि एंगल्स को आप लोग बहुत मानते हैं। आप में से बहुत से लोग एंगल्स को एवोके करना, उन्हें सेंड बैक करना भी जानते हैं। क्नॉइस्टो, वो जो एंजल्स की प्रेजेंस और ब्लेसिंग्स है ना, एंजल्स ने आपको काफी हद तक संभालना है, काफी हद तक आपको नीचे गिरने नहीं दिया। लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आप गिर जाए, बट एंजल्स ने आपको उठाया और आपको समाज के सामने लेके आया, या आ जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप में से कुछ परसेंट लोग चिड़ियों को जो दाना पानी देते हैं, उसका कर्म है, उसका फल है कि आप बहुत से मसलों से, मैटर से निकल गए हैं। क्नॉइस डेड स्टार यूनिवर्स का पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है आप पर। आप में से बहुत से लोग यूनिवर्स के नंबर चार्ट करते होंगे, और इन्होंने आपको प्रॉब्लम से निकाला भी है। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत नई शुरुआत करी है। जो न्यू स्टार्ट है ना, क्नॉइस इन डिवाइन शक्तियां ने आपको बहुत ज्यादा न्यू स्टार्ट भी करी है। यहाँ पर भोलेनाथ की एनर्जी आई है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो शिवलिंग को बहुत ज्यादा जल चढ़ाते हैं। आपको यहाँ पर जो आपने शिवलिंग को जल चढ़ाया ना, जो भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ यहाँ पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। गाइस, उन्होंने आपको इतनी प्रॉब्लम से निकाल के आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश होने की जरूरत है कि भोलेनाथ ने आपको बहुत सी मुसीबतों से बचाया है। खास करके घरेलू हिंसा, जो रिश्तेदारों का और घरेलू परिवार का जो कलह क्लेश होता है ना, उससे आपको भोलेनाथ ने निकाला है। और यहाँ पर कुछ एनर्जी आ रही है काली माता की और दुर्गा माता की। क्नॉइस, आप में से बहुत से लोग काली माता के भक्त हो, ये साजिश रच रहे हैं। लेकिन मैं तुझे पहले से सतर्क कर रही हूँ, ताकि तू सावधान रहे और अपने कदम सही दिशा में बढ़ा सकी। बच्ची, तेरा शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है और तुझे नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहा है, अब एक तांत्रिक के पास गया है। ये तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि गहरे अंधकार में लिप्त एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तंत्र साधनाओं में महारत हासिल की है। बच्ची, तांत्रिक ने तेरे शत्रु को ये सब कहा है कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। तांत्रिक ने बताया है तेरे बारे में और शत्रु को कि तू जो है ना, तुझ पर माँ काली की कृपा है मेरे बच्चे। यहाँ तक कि उस तांत्रिक ने ये भी कहा है तेरे बारे में कि उसके पास देव शक्तियां का आशीर्वाद है। उसके पूर्वजों ने उसे ऐसा दिव्य कवच दिया है जैसे कोई भी भेद नहीं सकता। लेकिन बच्चे, तांत्रिक ने यह भी स्वीकार किया है कि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह तुझे सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सके। इसलिए
बाद उसने तेरे शत्रु को एक और भयानक रास्ता सजाया है। बच्चे, एक और रास्ता बताया है जिससे तुझे नुकसान पहुंच सके। बच्चे, तांत्रिक ने तेरे शत्रु से कहा है कि अगर तू अपने उद्देश्य में सफल होना चाहता है तो प्रयागराज जा, वहां एक नागा साधु है जो तंत्र, विद्या और घोर तप का जाता है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी देवता की कृपा या आशीर्वाद को नष्ट कर सकती हैं। इसके बाद तांत्रिक ने अपने फोन से उस नागा साधु का नंबर निकाला और तेरे शत्रु को दिया। बच्चे, पो तांत्रिक ने तेरी शत्रु की उस नागा साधु से फोन पर बात भी कराई है। बच्ची, अब उनके बीच क्या बातें हुई हैं बच्ची, ये भी मैं तुझे बताती हूँ मेरे प्यारे बच्ची। तुम्हारे शत्रु ने जब उस नागा साधु से बात की तो नागा साधु ने सीधा कह दिया। उसने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारे दुश्मन कितने भी पास हों, कितने भी शक्तिशाली हों, मैं सबको नष्ट कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे तंत्र मंत्र साधनाएं हैं जो किसी भी शक्ति को पराजित कर सकती हैं। तुम बस यहाँ प्रयागराज आ जाओ, मैं सब देख लूंगा। मैं उसे मेरी बच्ची यानी तुझी तेरे बारे में बातें कर रहा है। वो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह खून के आंसू रोएगा। ये बातचीत एक गंभीर साजिश का हिस्सा है। बच्ची ने शत्रु ने ये निर्णय लिया है कि मैं उस नागा साधु की मदद से तुझे पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और बच्चे, वो बहुत जोर से खुश है कि अब उसका काम पूरा होने जा रहा है। नॉइस। लेकिन बच्चे, मेरी बातों को भी तू ध्यान से समझ। अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई है। अब उस नागा साधु की बातें भी पूरी नहीं हुई हैं। बच्ची, मैं बहुत जल्दी बच्ची, तेरा शत्रु अब ज्यादा इंतजार नहीं कर रहा है। उसने अपना बैग बांध लिया है। उसकी आंखों में जिद और बदले की आंख साफ दिखाई दे रही है। वह अपने परिवार के साथ प्रयागराज जाने की योजना बना चुका है। मैंने देखा है बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि उसके मन में कितना अंधकार है। हाँ बच्चे, वह सोच रहा है कि इस कुंभ के मेले में जाकर वह नागा साधु से वह शक्ति प्राप्त करेगा जिससे वह तुझे पूरी तरीके से खत्म कर सके। मेरे बच्चे, वह बस से या ट्रेन से जाने का फैसला बना रहा है। मैं बहुत जल्द ही अपने अपने परिवार से चर्चा भी किए। बच्चे, उसने कि बस से जाना है ठीक रहेगा या ट्रेन से, उसने ये तय कर लिया है कि मैं सबसे पहले तांत्रिक की बताए स्थान पर पहुंचेगा। उसका परिवार भी साजिश में शामिल है। बच्चे, वे दिखाते हैं कि ये एक धार्मिक यात्रा है, लेकिन उनके मन में केवल द्वेष और तुझे बर्बाद करने का षड्यंत्र भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्ची, उस तांत्रिक और नागा साधु के बीच बीच कई नई बातचीत हुई है। तांत्रिक ने फिर से उस नागा साधु से बात की है। बच्चे, मेरे शत्रु के बाद उसने उससे बात की है। उसने नागा साधु से कहा है कि वह लड़का यानी बच्ची तू की बहुत शक्तिशाली है। उसके पास देवताओं का आशीर्वाद है, लेकिन अब तुझसे बेहतर कोई इस काम को नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तू ऐसी साधना कर सकता है जिससे उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएं। मेरे बच्चे, नागा साधु ने हंसते हुए कहा कि तू सही कहता है, मैं सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ। ये कुंभ का मेला मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर है। यहाँ तंत्र और मंत्र की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उसे यानी बचे तुझे मिटाने के लिए मैं इस मेले में विशेष अनुष्ठान करूंगा। तुम बस उसे कुंभ के दौरान मेरी पहुंच में लाने का इंतजाम करो। उसके बाद मैं चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं उसे समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, ऐसी ऐसी साजिशें रची जा रही हैं तेरे खिलाफ, लेकिन शत्रु की योजना और परिवार से क्या बातचीत हुई तेरे प्रति मैं तुझे बताती हूँ। हम इस बार प्रयागराज कुंभ में एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है। हमें जो साधु मिलेंगे वह बहुत ताकतवर। हम जो चाहते हैं वो इस बार पूरा हो जाएगा। अब तू ज्यादा दिन तक बच नहीं सकेगा। उसकी सारी शक्तियां, उसका सारा घमंड, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, ये सब बातें हुई हैं उस परिवार में जो तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। उनमें उसका परिवार भी साजिश में उसका पूरा साथ दे रहा है। वे उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। इस बार आवे तुझे हरा नहीं पाएगा। बस नागा साधु से संपर्क बनाए रख और जो कुछ भी कहे वह कहीं वैसा ही कर मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुझे बताती हूँ सही सही निर्णय तेरा क्या होगा, कैसे तू इन सब चीजों से बचेगा बच्चे,
मेरे प्यारे बच्चे, ये सब सुनकर तुझे पल में तोला पल मासा 1 मिनट में मगरमच्छ के आंसू गिरा देगी और दूसरे ही पल में उस मगरमच्छ के आंसू पोंछ के खाने को दौड़ेगी। क्नॉइस, ये एनर्जी है यहाँ पे। आपके जीवन में ऐसा कौन है? ये इंसान कुछ बेवकूफ लोग ही अपने आप को मैं कह सकते हैं कि मैं हूँ, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ को देख करके कोई नेगेटिव मेल भी कोई बहुत जेलस है आपसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे गिरगिट जा रहा है। ये ग्रेड ब्लैक है, क्नॉइस। यानी आपकी स्ट्रेंथ को देख के कोई मेल भी बहुत जलस है, पर इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक भी बनाता है। इसको पता है आपकी ग्रोथ का, आपके चैलेंज का। इस मेल पर्सन को पता है इसने आपसे सब कुछ छीना, सब कुछ इसने आपसे छीन लिया। आपकी खुशियां, आपका घर, आपका परिवार, क्नॉइस, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपका रिश्ता, आपकी वेल्थ, आपका पैसा, आपका धन, माया, सब कुछ इसने छीना है। इसने आपसे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इसने रखवा लिया। ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, वह भी दे। क्नॉइस, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब कुछ इसने आपसे छीना है। बहुत बदतमीज जाहिल किस्म की औरत है, पर यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। ये भी जानती है आप इसकी एनर्जी से क्यों इरिटेट होते हो, क्योंकि ये जान चुकी है कि आपकी जो सोल है वो जजमेंट के नजदीक है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो भी चेंज आ रहे हैं, इसको पता है सारी चीजें एक्चुअली, और ये देख रही है कि अब आपके जीवन में बहुत क्लोज है। जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है, ये भी जानती है, और इसकी वजह से ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ सेंड करती है अपने माइंड के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी गंदी सोच के द्वारा, और उससे आप जो है बहुत इरिटेट फील करते हैं, क्योंकि आप लोगों के मन की मन को जानते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है। क्नॉइस, आप लोगों के मन तक को पढ़ लेते हैं, आप रीड कर लेते हैं। ये आपके पैसे से भी बहुत जेलस है, या आपके पास पैसा क्यों है? ये आपको दर दर का भिखमंगा भिखारी बनाना चाहती है कि आप इससे भीख मांगो और ये आपको कंट्रोल करे। आप इससे भीख मांगो नॉइस, और ये आपको कंट्रोल करे। इसकी सीधी मंशा ये है, पर यहाँ पर ये तो चाहती है आप भीख मांगे, लेकिन भगवान नहीं चाहते। आप किसी से भीख मांगे क्योंकि आपने कभी किसी से नहीं मांगा। भीख मांगे, लेकिन ईश्वर नहीं चाहते। परमात्मा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, नॉइस टेस्ट कर रहे हैं, आपका फाइनेंस स्ट्रांग कर रहे हैं। ये जो भी है स्पिरिचुअल अटैक भी, कुछ नेगेटिविटी भी आपकी तरफ भेज रही है। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उस दौरान देखा करो। क्नॉइस, ये कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल, कोई काला जादू नेगेटिविटी आपकी तरफ स्पेल कास्ट करती है या करवाती है किसी के थ्रू, और उस अपॉर्चुनिटी को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये महिला जो भी है, और आपको इस तरह धक्का आपके जीवन को करना चाहती है कि आप अपने जीवन में धक्का खाओ, अपना का जीवन नर्क हो जाए। आप रो रो करके काटो और ये फ्री में आकर के एडवाइजर बन जाए। ये चालबाज औरत है, ये ऐसी है, ये ना फ्री में आकर के आपके लड़ाना चाहती है, लेकिन आप इसकी चालबाजियां जानते हो। आप कहते हो दफा यहाँ से निकल, क्नॉइस मुझे तेरे जैसे की जरूरत नहीं, तू दफा हो यहाँ से। आप इसकी औकात जानते हो, और ये फिजूल में आके जैसे ना होते, ना कुछ लोगों को फ्री का एडवाइजर बनने में कहते हैं, ना कभी किसी से बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं जो बिना मांगे सलाह देने लगते हैं। क्नॉइस, वो जाहिल किस्म के समझदार लोग तभी बोलते हैं जब उनको बोला जाए कि तुम बोलो, और बेवकूफ लोगों का जहां मन करता है वो भोंकना शुरू कर देते हैं। तो ये एनर्जी है, ये बेवकूफ किस्म की है। ये अपने आप से ही आ करके आपके बीच में इस तरीके का व्यवहार करती है। क्नॉइस की अरे अरे बेचारी, अरे अरे बेचारा, पर आप उन विचार में से नहीं हो। आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, आपके जीवन में समानता आएगी। आपने जो भी कुछ किया है अपने दम पर किया है, ये यहाँ पर स्ट्रांग, पावरफुल, और ये उल्टी अब ऐसे ठग जाएगी। इसने ये अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगी। इसने जो भी नीच कर्म करे हैं ये अब मारी जाएगी। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं वो लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो मैं ही हूँ क्नॉइस, जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ।
इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं। मेरे बच्चे, संदेश को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वेनन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी, ये वो दुनियादारी की जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वो लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डिफेम किया जाता है, नॉइस आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये आपका प्यार है, ये आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना नुकसान कभी मत करना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से भलेगा, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा, जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के सामन उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, गांव समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ा आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें